नमस्कार। अमेरिका की एक एजेंसी है द यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी आईसीई। उसने कल एक ऐसा ऐलान किया है जिससे लाखों जो छात्र हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके सपनों पर, उनके पूरे एकेडमिक जो उनकी यात्रा है, जो पढ़ाई की जो सफ़र है उनका, उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इस एजेंसी ने ये कहा है कि जिन विद्यार्थियों के, जिन छात्रों के जो पढ़ाई लिखाई सेशंस हैं वो अगर सितंबर से, फॉल जैसे बोलते हैं, सितंबर से ऑनलाइन होने जा रहे हैं, उनको अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। उनको अपने अपने देश वापस जाना होगा, वो वहीं से ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा, भारत से जो लोग पढ़ने गए हुए हैं। वहाँ की जो तालीम है मतलब महंगी तालीम है अमेरिका की, और जो पढ़ने गए हैं वो इसी लिहाज से जाते हैं, लोन लेकर भी जाते हैं, वहाँ से भी लोन लेते हैं और कर्ज़े में, मतलब कर्ज़े से पढ़ाई भी करते हैं। मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे अपने बच्चे बाहर जाकर पढ़े हैं, फिर वापस आए हैं, कर्ज़े नहीं लिए बेशक। लेकिन ये जो ऐलान हुआ है, ये इसका असर सबसे ज़्यादा F1 वीज़ा और M1 वीज़ा वालों पर पड़ेगा। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए जो दिए जाते हैं और वोकेशनल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने 2019 में, साल 2019 में 3,88,839 F वीज़ा दिए थे और 9,518 M वीज़ाज़ दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर तो ये बच्चों को वापस आना है, वहाँ से भारत वापस आना है या अपने अपने देश जहाँ से भी आए वहाँ वापस जाना है, इनकी फ़ीस क्या वही रहेगी? क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ी कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया भी है ये जो एजुकेशन है, जो फ़ीस आती है उससे कमाई होती है। ये बात और है कि ये भी एक आर्थिक संकट का कारण है कि जो लोन दे रखे हैं अमेरिकी बैंक्स ने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी बहुत बड़ी तादाद में बाकी है। तो देखना ये है कि क्या फ़ीस भी कम करेंगे, जबकि बच्चे रेजिडेंस में नहीं होंगे, हॉस्टल्स में नहीं रह रहे होंगे, खाना वाना नहीं बन रहा होगा मेस का, उसके अलावा साफ़ सफाई, पूरा जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। तब भी अगर बच्चे अपने मुल्क को वापस आ जाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या फ़ीस भी वैसी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी? दरअसल कोरोना की वजह से हर जगह हदबंदी हो रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच हो और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच हो। मैं आपको बताता हूँ, और ये बात सिर्फ जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक नहीं है महदूद। कुवैत में करीब 8 लाख नौकरीशुदा भारतीयों को वापस आना पड़ सकता है। कुवैत में पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक ड्राफ्ट बिल अप्रूव किया है और उसमें ये फैसला किया गया कि जो बाहर से काम करने लोग आए हैं उनकी तादाद कम की जाए। बिल के मुताबिक जो भारतीय लोग हैं उनकी जो तादाद है वहाँ पर वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुवैत की जो पॉपुलेशन है, जो उसकी जनसंख्या है, उससे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि करीब 8 लाख भारतीय कुवैत छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ना पड़ सकता है। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है कुवैत में, करीब 10 लाख और 45 हज़ार, माफ़ करें, 10,45,000 भारतीय हैं वहाँ पर। और कुवैत की जो जनसंख्या है वो 43 लाख के करीब है और कुवैतीज़ की संख्या जो है वो 13 लाख है। और जो बाहर से लोग आए हैं वो 30 लाख कुल है, जिनमें भारतीय लोग ही इतने हैं। तो अब देखना ये है कि ये बेचारे जब आएंगे वापस, यहाँ से नौकरी नहीं मिली थी, यहाँ काम नहीं मिला था, तो इसलिए बाहर गए थे। बिल्कुल इनका हाल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रवासी मज़दूरों का होता है। सिर्फ स्तर का फ़र्क है कि प्रवासी मज़दूर जो थे वो दिहाड़ी पे काम करते थे, कंस्ट्रक्शन लेबर्स थे। ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें कम पढ़े लिखे लेकिन हुनरमंद लोग हैं जो गल्फ़ के राज्यों में गए हैं। यही हाल अमेरिका जैसे मुल्कों में, वहाँ और प्रवासी मज़दूर गए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे हमारे IT एक्सपर्ट्स, वो भी तो प्रवासी मज़दूर है। इन्फोसिस ने 200 परिवारों को वापस लाने का फ़ैसला किया है। और जो लोग वहाँ सेटल्ड हैं भारतीय मूल के, जो बहुत ज़ोर शोर से हाउडी मोडी करते थे, उनको ये सोचना होगा कि मतलब ये इस महामारी के समय में देश को ज़रूरत क्या है, राष्ट्रवाद के अफ़ीम की, धर्म की अफ़ीम की, या एक ऐसे सोच की जो अर्थव्यवस्था को भी बाहर लाए हमारी और जो कोरोना से भी ढंग से निपटे। Green shoots have emerged after the restrictions were lifted, says Finance Ministry's macroeconomic report for June.
यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जून की मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का प्रभाव भारत में कम होने और जो लॉकडाउन है उसको हटने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की कोंपलें, हरी हरी कोंपलें फूटने लगी हैं। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और केंद्र राज्य सरकारों के सही वक्त पर सही कदम उठाने की वजह से भारत में कोरोना काबू में है। अभी काबू में कैसे है? हम देख रहे हैं कितनी तादाद बढ़ती जा रही है, 7 लाख क्रॉस कर चुकी है। हम ये भी देख रहे हैं पॉजिटिव केसेस कितने आ रहे हैं। तो ये काबू में कैसे है? जो कर्व है वो कह रहे हैं फ्लैटन हो गया, वो ऊपर नहीं जा रहा, वो समतल होता जा रहा है। दरअसल सरकार की जो शब्दावली होती है वो ऐसी होती है जो आम आदमी को समझ में ना आए, ग्रीन शूट्स, फ्लैटन कर्व वगैरह वगैरह। हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ये कुछ और कह रही है रिपोर्ट। इसके अलावा इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कंजम्पशन, राज्य और राज्यों से बाहर सामान की आवाजाही और पैसे के लेन देन से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बहरहाल जिस हिसाब से परचेजिंग पावर कम हुई है वो आपके सामने है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ई वे बिल्स, जो मालगाड़ियाँ हैं रेलवे की, उनका किराया, हाईवे पर टोल कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये कलेक्शंस कम रही हैं। और लेकिन उधर दूसरी तरफ जो हमारे अखबार हैं, हमारे सर्वेज़ हैं, जो और ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ और तस्वीर बयान कर रही हैं। जो फिक्की, मैं आपको बताऊं, फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क है एक, उसने एक जॉइंट सर्वे करवाया। उससे पता चलता है कि देश के 33% स्टार्टअप्स जो हैं वो रुक गए हैं, ऑन होल्ड हैं, जबकि 12% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। सिर्फ 22% स्टार्टअप्स के पास इतना पैसा है कि अगले 3 से 6 महीने तक का खर्च ही पूरा कर पाएंगे। और CMI के मुताबिक 5 जुलाई तक शहरी बेरोजगारी दर 10.69 से लेकर बढ़कर रिकॉर्ड 11.26 हो चुकी थी। और मैं आपको आगे बताऊं, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इकट्ठा है, एक समूह है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ का, उसके पूर्व अध्यक्ष के रघुनाथन का कहना है कि शहरी इंडस्ट्री को मजदूरों की सबसे ज़्यादा कमी है और उसको इस कमी से और पैसे से, अपने जो पैसे का घाटा हुआ है उससे उभरने में वक्त लगना लाजमी है। फिक्की और ध्रुव एडवर्टाइजर्स ने लॉकडाउन के दौरान रिलीफ पैकेज जो अनाउंस हुआ था उसके लिए एक और सर्वे भी किया था। इस सर्वे में कहा गया कि करीब 79% कंपनी CEOs का मानना है कि जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी उसे उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। 77% ने माना कि ब्याज दर कम करने का भी कंपनियों को खास फ़ायदा नहीं मिला है। अब हालात ये कह रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, हालात कुछ ये कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अभी कहीं जल्दबाजी में रिपोर्ट तो नहीं आ गई, जल्दबाजी में बयान तो नहीं दे दिया कि ग्रीन शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, हरी हरी कोंपलें अर्थव्यवस्था में। और जैसे एक सियाने ने फरमाया कि ये हरी हरी कोंपलें खेत में, पूरे खेत को नहीं भर रही हैं, पूरे खेत में हरियाली नहीं ला रही हैं। इक्का दुक्का कोपल को देखकर, ग्रीन शूट को देखकर जल्दबाजी में दिया गया बयान है, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रधान सेवक ने दिया था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, हम कोरोना की जंग 21 दिन में जीत लेंगे। कल मैंने आपको जनाब जानिसार अख्तर साहब की एक जो रचना है उसकी कुछ लाइनें सुनाई थी और आज मैं आगे बढ़ता हूँ। जानिसार अख्तर साहब ने ये जो लिखा है, बादे वतन नाम की कविता है ये जैसे भारत उनके दौर में रहा होगा जब साधन कम थे और ज़िंदगी बहुत ही सादा थी, तो उस भारत का तसव्वुर है जो उनके जहन में रहा होगा। आज वो तसव्वुर कितना वाजिब है, कितना जायज़ है, कितना प्रासंगिक है, कितना लागू होता है, आप खुद फैसला करें। बादे वतन, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। एलोरा के बुत रक्स करते रहें, हंसी गार तारों से भरते रहें। रहे मुस्कुराती हंसी वादियाँ, रहें शाद जंगल की शहजादियाँ। हरी खेतियाँ लहलहाती रहें, जवां लड़कियाँ गीत गाती रहें। ये उस दौर के भारत की बात कर रहे हैं, अपने दौर के। लहकता रहे सब्ज मैदान में धान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान। फ़ज़ा में घटाएं गरजती रहें, जवां छागलें
तट पे बजती रहें। उड़ाती रहे आंचलों को हवा, मल्हारों की बूंदों में गूंजे सदा। दहकती रहे पाक होली की आग, रहे खेलती नारियां पी से फाग। सदा गाए राधा कन्हैया के गुण, मचलती रहे बन में मुरली की धुन। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पे जलते दियों की कतार। फजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। रहे आसमां पर दहकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। रहे ये बसंतों के मेले की धूम, रहें शाद ये गीत गाते हुजूम। हसीनों के लहके बसंती लिबास, रहे नर्म चेहरों पे हल्की मिठास। हंसी राखियाँ झलझलाती रहें, झमाझम सितारे लुटाती रहें। रहे अपने भाई पे बहनों को नाज, ये मासूम नरमी ये मीठा गुदाज। घरों का तकद्दुस रहे बरकरार, ये बेटों के माथों पे माँओं का प्यार। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। आज यकीन नहीं होता कि ये भारत हम कहाँ छोड़ आए हैं, और आज उम्मीद करते हैं कि ये भारत जल्दी हम वापस ले भी लेंगे। वो हमारा असली भारत है, उस पर हम सबका हक बनता है। नमस्कार।